परमेश्वर ने नर और नारी बनाया। मैं प्रेमिका कब बना सकता हूँ? आप अभी भी जवान हैं। आपको अपने आप को जीवन कौशल में और ज्ञान में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। रोमांटिक रिश्ते के बारे में कल्पना नहीं करना चाहिए। शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे सभी जीवित चीजों पर शासन करने और बगीचे की रखवाली करने का काम सौंपा। बाद में परमेश्वर ने उसे हव्वा को अपना सहायक बनने के लिए दिया। बाइबल कहती है, एक आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को थामे रहेगा। इसका मतलब है कि हमें शादी पर विचार करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना होगा। हमें शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व होना होगा। हमें स्वतंत्र होना चाहिए और अपने जीवन का प्रबंध करने में सक्षम होना चाहिए। बाइबल में उल्लेख है कि जब यीशु 12 वर्ष का था तब वो मंदिर में सीख रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। उसके बाद बाइबल यीशु के जीवन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता है जब तक कि वो लगभग 30 वर्ष का नहीं हो गया और उसने खुले तौर पर वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये हमारा अच्छा उदाहरण है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सीखना चाहिए और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम सभी पहलुओं में विकसित हो सके। हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए जो प्रभु से प्यार करते हैं और अच्छे चरित्र रखते हैं। हम उन्हें अपने अच्छे रोल प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरे स्कूल के दोस्त पहले से ही डेटिंग शुरू कर चुके हैं। परमेश्वर ने नर और नारी बनाने का और विवाह स्थापित करने का एक गहरा अर्थ है। वो पति और पत्नी के मिलन का अर्थ से मसीहा और चर्च के बीच के मिलन का समझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जानें कि प्रभु यीशु हमारा सबसे अच्छा मित्र और प्रिय है। वो चाहते हैं कि हम अपने प्रति प्रभु के प्रेम और इच्छा को जानें। हमारे दिलों में हम नर और नारी के बीच में प्रेम संबंध चाहते हैं। वास्तव में ये इच्छा हमें एकता में और प्रभु और हमारे बीच का एक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर ने एक उत्तम उद्देश्य के साथ विवाह और परिवार की स्थापना किया। वे मनुष्य की परंपरा के कारण या मनुष्य की खुशी के लिए नहीं थे। हमें परमेश्वर की योजना को सम्मान करना चाहिए। हालांकि लोग समझ नहीं पाते हैं और वे सिर्फ भावनाओं की तलाश करते हैं। वे पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध की तलाश करते हैं। पृथ्वी पर ये सभी रिश्ते हमारी जरूरतों को गहराई से पूरा नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर सभी रिश्ते खत्म हो जाएगा। केवल हमारे प्रति प्रभु का प्रेम और इच्छा सदैव ताजा रहती है। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर उद्देश्य के साथ बनाया है। वे चाहते हैं कि हम उसके साथ प्यार में रहें और उसके सबसे करीब रहें। तुम्हें जानने से पहले खाली महसूस करता था। भले ही काफी दोस्तों थे, ढूंढता रहा और अच्छे। यह तो सच्चे प्यार की ही खोज थी। क्या यह कभी मिल सकती है? नहीं था मुझे पता ब्रह्मांड का रहस्य, रिश्तों के मायने, प्रेम के रिश्ते क्यों होते? ये तो अंतहीन अर्थ की खोज थी। क्या यह कभी मिल सकती है? ओ अब सृष्टि का अर्थ जान लिया, जब मैं आपके पास लौट आया।
आपको ही प्यार जब मैं करता हूँ तो ही मैं संतुष्ट हूँगा। हर दिन जाता जब आपके नजदीक आप आते हो मेरे नजदीक। पृथ्वी पर हम एक होकर जिएंगे, स्वर्ग में तो आप और हम और पास रहेंगे।